जय हिंद प्यारे साथियों, कंपटीशन वॉर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है संदीप, उपस्थित हूं आपके लिए लेकर एक नई वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत मलेशिया संबंध के बारे में, क्योंकि मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर भारत की विजिट पर आए हुए हैं और इस विजिट के दौरान दोनों देशों के बीच कुछ महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारी हुई है। दोस्तों, इसी साझेदारी के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि भारत और मलेशिया अब एक दूसरे के संबंधों में एक नए युग की शुरुआत कर रहे हैं। साथ ही भारत और मलेशिया के द्विपक्षीय संबंधों को एक नए साझेदारी का नाम दिया गया है, जिसका नाम है समग्र रणनीतिक साझेदारी। तो ये दर्जा प्रदान किया है दोनों देशों ने अपने बायलैटरल रिलेशनशिप के ऊपर। दोस्तों, इसी के संबंध में ये न्यूज है, विस्तार पूर्वक आपसे बात करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिए, ताकि आने वाले जो वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो चलिए आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं, और इस वीडियो के अंदर हम सबसे पहले न्यूज़पेपर के रेफरेंस के साथ हम करंट सिनेरियो को डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम मलेशिया का मैप डिस्कस करेंगे। मलेशिया के मैप के बाद हम भारत और मलेशिया के संबंधों को विभिन्न एस्पेक्ट्स पर, विभिन्न पैमानों पर जो है देखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। प्यारे मित्रों, हम अपनी बातचीत की शुरुआत न्यूज़पेपर की कटिंग के माध्यम से करेंगे, जहां पर आपको लिखा हुआ दिख रहा है कि भारत मलेशिया रिश्तों के नए युग की शुरुआत। दोनों देशों की सरकारें आर्थिक और रक्षा क्षेत्र में संबंधों को ज्यादा प्रगाढ़ करने के लिए कोशिश करेंगी। समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र के साझा उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सहयोग करेगा भारत। तो ये हैं मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर, जो कि नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में मंगलवार को जो है अनवर इब्राहिम इनका नाम है, ये जो है इनका स्वागत जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्रपति भवन के अंदर किया है। अब दोस्तों, इस कुछ जो है जो कटिंग है उसके हाईलाइटेड पॉइंट्स पर अगर बात करूं तो ये वाला सबसे महत्वपूर्ण है कि इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर मलेशिया भारत का सहयोग चाहता है। साथ ही भारत मलेशिया के द्विपक्षीय रिश्तों को समग्र रणनीतिक साझेदारी का दर्जा मिल चुका है। तो नरेंद्र मोदी और मलेशियाई पीएम अनवर इब्राहिम ने मंगलवार को भारत और मलेशिया के रिश्तों के नए युग की नींव रखी। दोनों नेताओं की अगुवाई में हुई द्विपक्षीय वार्ता ने पूर्व मलेशियाई पीएम महाथीर मोहम्मद के जो कार्यकाल में भारत मलेशिया रिश्तों में जो तनाव घोला गया था वो पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। इस बैठक में द्विपक्षीय रिश्तों के दर्जे को बढ़ाकर एक नया दर्जा दिया गया, समग्र रणनीतिक साझेदारी। ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव टाइप की पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं। अब दोनों देशों की सरकार आर्थिक और रक्षा क्षेत्र में जो है संबंधों को ज्यादा प्रगाढ़ करने के लिए कोशिश करेगी। इब्राहिम ने भारत से रक्षा उपकरणों की खरीद को लेकर के उत्सुकता दिखाई है। शायद भारत के जो तेजस हमारा जो फाइटर जेट है, जो कि दुनिया का सबसे छोटा फाइटर जेट है, उसको भी लेना चाहती है मलेशिया की सरकार। इसलिए रक्षा क्षेत्र में एक बड़ा समझौता हो सकता है आने वाले समय में। जबकि दोनों देशों के बीच दोस्तों द्विपक्षीय कारोबारी संबंधों को प्रगाढ़ करने के लिए नए समझौते पर शीघ्र वार्ता करने की इन्होंने सहमति भी जताई है। इब्राहिम जो है अनवर इब्राहिम जो मलेशिया के पीएम हैं, वो देर रात भारत पहुंचे थे, 3 दिन की यात्रा पर हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री के समकक्ष आपसी संबंधों को लेकर के 6 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें एक समझौता मलेशिया में भारतीय मजदूरों को रोजगार के ज्यादा अवसर देने और उन्हें बेहतर सामाजिक आर्थिक सुरक्षा देने को लेकर के है। आयुर्वेद और पर्यटन जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने को लेकर भी समझौते हुए। इब्राहिम से वार्ता के दौरान मोदी जी ने कहा कि आज हमने आपसी सहयोग के सभी क्षेत्रों पर व्यापक चर्चा की है। हमारे द्विपक्षीय व्यापार में निरंतर प्रगति हो रही है। हम रुपए और रिंगेट, जो कि मलेशिया की करेंसी है, उसमें व्यापार कर रहे हैं। वर्ष 2023 में मलेशिया से भारत में $5 अरब का निवेश हुआ है। हमने निर्णय लिया कि साझेदारी को समग्र रणनीतिक साझेदारी के रूप में बदला जाएगा। आर्थिक सहयोग में अभी और बहुत क्षमता है। द्विपक्षीय व्यापार और निवेश का विस्तार किया जाना चाहिए। नए तकनीकी क्षेत्रों जैसे कि सेमीकंडक्टर्स, फिनटेक, रक्षा उद्योग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग के में सहयोग बढ़ाना चाहते हैं। डिजिटल प्रौद्योगिकी व स्टार्टअप में भी आप सहयोग बढ़ाने का फैसला इन्होंने लिया है। भारत के यूपीआई और मलेशिया के पे नेट को जोड़ने का काम भी किया है। ये एक ट्रांजेक्शन प्लेटफॉर्म है, यूपीआई भारत का और मलेशिया का है पे नेट। ठीक है, हम दोनों जो है प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, हम दोनों ने रक्षा क्षेत्र में आपसी सहयोग की नई संभावनाओं पर भी जो है बात की है। आतंकवाद और आतंक के खिलाफ लड़ाई में भी हम एकमत हैं, यानी कि मलेशिया भारत को आतंक के खिलाफ लड़ाई में सहयोग प्रदान करता है। साथ ही मोदी जी ने मलेशिया को दक्षिण पूर्वी एशिया में भारत के लिए एक अहम साझेदार के तौर पर चिन्हित किया।
विदेश मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि पिछले वर्ष से दोनों देशों के बीच स्थानीय मुद्रा रुपए व रिंगेट में कारोबार शुरू किया गया है। मलेशिया की इसमें क्या है, मुद्रा परिवर्तनीयता जो होती है वो आसान हो जाती है, उसकी जरूरत नहीं पड़ती और व्यापार जो है काफी सुलभ हो जाता है। मलेशिया की तरफ से भारत के कुछ रक्षा उपकरणों को लेकर के रुचि दिखाई गई है। देखिए यहाँ पर ये बात ध्यान रखिएगा कि जब स्थानीय मुद्रा में व्यापार होगा तो किसी मीडिएटर करेंसी की आवश्यकता जो है व्यापार के अंदर नहीं पड़ती, जिससे एक दूसरे देशों के व्यापार में सुगमता आती है। ठीक है, भारत दोस्तों कुछ रक्षा उपकरणों को लेकर के जो है मलेशिया की तरफ से भारत के जो रक्षा उपकरण है उसमें रुचि दिखाई गई है। ठीक है, देर शाम तक दोनों देशों की तरफ से जारी संयुक्त बयान में समुद्री क्षेत्र में हर देश को कानून सम्मत और शांतिपूर्ण तरीके से कारोबार करने और आवागमन करने की इजाजत मिलने का समर्थन किया। साथ ही इस संबंध में संयुक्त राष्ट्र के कानून यूएन एनक्लॉज 1982 का पालन करने का भी समर्थन दिया है। यह बात चीन के संदर्भ में कही गई है। ठीक है, और चीन का एक्सपेंशन साउथ चाइना सी में हो रहा है और साउथ चाइना सी में ही स्थित है मलेशिया। तो मलेशिया काफी इस चीज को लेकर के मतलब चाइना के एक्सपेंशन को लेकर के काफी चिंताजनक स्थिति में है। ठीक है, जिसने साउथ चाइना सी समुद्री इलाके में संयुक्त राष्ट्र के कानून का पालन करने से इनकार किया। किसने? चीन ने। ठीक है, क्योंकि चीन अपना एक अलग से मैप ड्रॉ करता है साउथ चाइना सी को लेकर के। ठीक है, जिसमें वो पूरे साउथ चाइना सी को ही अपने आधिकारिक क्षेत्र के अंतर्गत दर्शाता है। यूएन क्लॉज जो है 1982 उसने अपने एक फैसले में चीन को उक्त इलाके से हटने का निर्देश दिया था। उसके बाद से ही हिंद प्रशांत क्षेत्र को लेकर के वैश्विक हलचल बढ़ी हुई है। भारत ने मलेशिया के ब्रिक्स संगठन में शामिल होने का भी समर्थन किया है। ठीक है, तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। जो भी हाईलाइटेड पॉइंट तो छोड़िए, मैंने पूरा न्यूज़पेपर ही आपको पढ़ के समझा दिया। यहाँ पर ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये देख लीजिएगा कि समृद्ध हिंद प्रशांत के साझा उद्देश्यों की प्राप्ति के में सहयोग करेगा भारत। मलेशियाई पीएम इब्राहिम ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। इस दौरान राष्ट्रपति भवन में उनका जोरदार स्वागत किया गया। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत मलेशिया के साथ मिलकर काम करना जारी रखेगा तथा शांतिपूर्ण एवं समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र के साझा उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए हर संभव सहयोग करेगा। लोकतंत्र, बहुसांस्कृतिकवाद, बहुलवाद और परस्पर सम्मान में साझा के मूल्य भारत और मलेशिया संबंधों के लिए मार्गदर्शक शक्ति रहे हैं। मुर्मू ने 2025 में मलेशिया के आसियान की अध्यक्षता संभालने के लिए भी शुभकामनाएं दी है। तो मलेशिया 2025 में आसियान का जो है अध्यक्ष होगा, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट होगा। उधर जो है विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी इब्राहिम जी से मुलाकात की, यानी कि मलेशियाई पीएम से मुलाकात की है उन्होंने, हमारे विदेश मंत्री ने भी। ठीक है, और कहा है कि दोनों देश साझेदारी को एक नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है। ठीक है, तो यहाँ पर इस न्यूज़पेपर की कटिंग के अंदर मैक्सिमम जो करंट सिनेरियो था हम डिस्कस कर चुके हैं। अब चलिए आइए बढ़ते हैं एक इंग्लिश के न्यूज़पेपर की तरफ। दोस्तों यहाँ पर अंग्रेजी माध्यम के अपने मित्रों के लिए मैंने एक न्यूज़पेपर की कटिंग लगाई जो द हिंदू न्यूज़पेपर की कटिंग है, जिसमें यहाँ पर स्पष्ट तौर पे वही बातें सारी लिखी हैं, लेकिन कुछ पॉइंट्स यहाँ पर मैं आपको बता दूंगा। जैसे इंडिया मलेशिया अपग्रेड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, डिस्कस एंट्री टू ब्रिक्स। तो बस इतना इसमें देखना है। इंडिया और मलेशिया ने अपनी जो रणनीतिक भागीदारी है उसको अपग्रेड किया है और उन्होंने ब्रिक्स के अंदर भारतीय प्रधानमंत्री ने मलेशिया के एंट्री की बात कही है। ठीक है, और इसमें सेम सारी बातें वही लिखी गई हैं जो हिंदी के न्यूज़पेपर में है, लेकिन फिर भी यहाँ पर देख लीजिएगा जैसे कि कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पर जो है दोनों देश सहमत हुए हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और इन्होंने साथ में 2010 के जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसको भी जो है अपग्रेड करने की बात कही है और कई MOUs पर इन्होंने साइन भी किया है। और यहाँ पर देखिए, इंडिया वुड आल्सो वर्क विद मलेशिया ऑन इट्स रिक्वेस्ट टू ज्वाइन द ब्रिक्स ग्रुपिंग। ब्रिक्स ग्रुपिंग ज्वाइन करने के लिए इंडिया ने मलेशिया से रिक्वेस्ट की है। ठीक है, और मलेशिया यहाँ पर देखिए कि एक इम्पॉर्टेंट पार्टनर है इंडिया का आसियान देशों में और इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर, ऐसा प्रधानमंत्री जी ने मीटिंग के दौरान कहा। ठीक है, और इन्होंने ये भी कहा कि वी आर कमिटेड टू फ्रीडम एंड नेविगेशन, स्वतंत्रता और आबाद आवाजाही को जो है इन्होंने कमिट किया, दोनों जो है राष्ट्राध्यक्षों ने। ठीक है, और बाकी कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इस न्यूज़पेपर के अंदर, इस कटिंग के अंदर नहीं है जो हमने हिंदी में न डिस्कस की हो। ठीक है, तो अब आइए सीधा मलेशिया के मैप पर बात कर लेते हैं, उसके बाद भारत और मलेशिया के
संबंधों की कुछ पृष्ठभूमि के साथ हम विभिन्न एस्पेक्ट्स को देखने का प्रयास करेंगे। दोस्तों ये रहा स्क्रीन पर आपके लिए मलेशिया का मैप। और मलेशिया के मैप को डिस्कस करने से पहले सबसे पहले आप वर्ल्ड मैप के अंदर मलेशिया की स्थिति को देखिए। मलेशिया कहाँ है? ये भारत है और ये एशिया वाला जो है हिस्सा है, और एशिया वाले हिस्से में ही जो है दक्षिणी पूर्वी एशियाई एक देश है मलेशिया, जो जो दो भूभागों में स्थित है। ये यहाँ पर आपको एक बोर्नियो आइलैंड दिखेगा जो कि मलेशिया का आइलैंड है। ये है मलेशिया, मलेशिया का आइलैंड है बोर्नियो। बोर्नियो द्वीप पर भी मलेशिया शासित कुछ भूखंड है, और यहाँ पर मलाया जो प्रायद्वीप है उस पर भी जो है वो मलेशिया के नाम पर ही, मलाया प्रायद्वीप के नाम पर ही बाद में मलेशिया हुआ। तो यहाँ पर यानी कि सिंगापुर के पास भी जो है मलेशिया पड़ता है। तो आई होप आपको वर्ल्ड के अंदर मलेशिया की स्थिति समझ में आई होगी। अब थोड़ा सा हम मलेशिया में ही एंट्री कर जाते हैं और इन दोनों मैप्स के माध्यम से मलेशिया को हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए ये इंडोनेशिया आइलैंड है। तो ठीक है, इंडोनेशिया जो कंट्री है कोई एक भूखंड का हिस्सा नहीं है, ये तमाम छोटे मोटे जो है द्वीपों को मिला करके एक पूरा राष्ट्र बनता है। यहाँ पर भी ये इसका जो है बोर्नियो द्वीप समूह है। ठीक है, बोर्नियो द्वीप है जिस पर ये वाला पार्ट जो है मलेशिया का है। ठीक है, यहाँ पर ये मलाया प्रायद्वीप के अंदर मलाया पेनिनसुला यहाँ पर आपको लोकेट हो रहा है, ये देखिएगा। ठीक है, और ये साउथ चाइना सी है। साउथ चाइना जो है वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, यहाँ पर ताइवान, और यहाँ पर ये जो आपका बोर्नियो आइलैंड है उसमें मलेशिया का पार्ट, और फिर यहाँ पर सॉरी एक देश आपको जो है लोकेट करना मैं भूल गया। यहाँ पर जो है ब्रुनोई नाम का एक कंट्री है साउथ चाइना सी के अंदर, जो कि काफी रिच कंट्री है। तो मलेशिया की स्थिति आप जानिएगा, एक मलाया प्रायद्वीप के अंदर है, दूसरा बोर्नियो आइलैंड के अंदर। तो दो भूखंड में मलेशिया शासित होता है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसके आसपास जो है मलक्का स्ट्रेट हमेशा चर्चा में रहती है, मलक्का जल संधि। ठीक है, जिससे जो है आप निकल करके, जिससे पास होकर के आप इंडो जो है हिंद महासागर में कदम आप रखते हैं। यहाँ पर ये वाली स्थिति आपको जो है मलक्का जल संधि जो है दिखाती है। ठीक है, मलक्का जल संधि को लोकेट करती है ये वाला। ठीक है, तो यहाँ से जो है आप ये यहाँ पर जो दिख रहा है ये मलक्का स्ट्रेट है, इसी से क्रॉस करके आप हिंद महासागर में साउथ चाइना सी से एंट्री कर जाते हैं। और ये यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है जो कि अपने आप में एक देश भी है। ठीक है, तो आई होप आपको जो है मलेशिया की लोकेशन क्लियर हो गई होगी। मलेशिया में एक घाटी है किंटा घाटी, जो कि यूपी पीसीएस के अंदर पूछी भी जा चुकी है। तो किंटा घाटी में कौन सा खनिज पदार्थ पाया जाता है वो चीज आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। ठीक है, तो आई होप आपको मलेशिया की जो स्थिति है क्लियर हो गई होगी। ये आसियान के पूरे कंट्रीज हैं, सॉरी वियतनाम को आप हटा दीजिए। मलेशिया जो है आसियान का एक देश है। ठीक है, जो कि दक्षिण पूर्वी एशिया के 10 देशों का एक समूह है। ठीक है, और मलेशिया 2025 के लिए आसियान की अध्यक्षता भी ग्रहण किया हुआ है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। दोस्तों मैप में लोकेशन क्लियर करने के बाद अब हम भारत और मलेशिया के संबंधों पर विस्तार पूर्वक बात करेंगे। हम सबसे पहले ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से बात करना शुरू करेंगे, उसके बाद राजनयिक पृष्ठभूमि, फिर रक्षा क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, व्यापार में, सांस्कृतिक आदान प्रदान में दोनों देशों की स्थिति क्या है, इन सभी चीजों का समग्र रूप से डिस्कशन करने वाले हैं। तो ध्यान से इस पूरे डिस्कशन को देखिएगा। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि कैसी रही है, शुरुआत कहां से होती है। तो भारत और मलेशिया के संबंधों की जड़ें ऐतिहासिक रूप से गहरी हैं। प्राचीन समय में दक्षिण भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान के प्रमाण मिलते हैं। दोस्तों भारत से जो है तमिल व्यापारी मलेशिया पहुंचे थे। तमिल संस्कृति का प्रभाव आज भी मलेशिया में आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। ब्रिटिश उपनिवेशवाद के दौरान भी दोनों देशों के बीच संपर्क बना रहा, जहां भारतीय श्रमिकों को मलेशिया लाया जाता रहा था। ठीक है, ब्रिटिशर्स के द्वारा। अब राजनयिक संबंधों की शुरुआत की बात करें तो दोस्तों भारत और मलेशिया जो है 1957 में जो है मलेशिया की जब स्वतंत्रता होती है, भारत 1947 में ही स्वतंत्र हो चुका है, मलेशिया 1957 में स्वतंत्र होता है। उसके बाद से ही दोनों देशों के बीच अच्छे संबंध जो है बने हुए हैं। दोनों देशों के बीच उच्च स्तरीय यात्राएं होती हैं और द्विपक्षीय वार्ता भी होती रही है। मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर रहे महाथिर मोहम्मद जो है भारत के पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और बाद में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इन्होंने संबंधों को काफी मजबूत किया है। हालांकि महाथिर मोहम्मद जो है
अभी तो अनवर इब्राहिम है, इनसे पहले जो महाथिर मोहम्मद थे उनके संबंध में उनके कार्यकाल में थोड़ा सा भारत और मलेशिया के संबंध कटु हो गए थे। लेकिन हाल वर्षों की बात करें तो दक्षिण चीन सागर के विवाद, क्षेत्रीय सुरक्षा और आतंकवाद जैसे मुद्दों पर भारत और मलेशिया के बीच महत्वपूर्ण सहयोग रहा है। साथ ही दोस्तों भारत और मलेशिया के बीच व्यापारिक संबंध बेहद मजबूत हैं। दोनों देशों ने 2011 में समग्र आर्थिक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर कर चुके हैं, जिससे द्विपक्षीय व्यापार में काफी वृद्धि हुई। दोस्तों मलेशिया से भारत में पाम ऑयल, इलेक्ट्रॉनिक्स और रबर का आयात होता है, जबकि भारत से मलेशिया में इंजीनियरिंग सामान, फार्मास्यूटिकल्स और कृषि उत्पादों का निर्यात किया जाता है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट होगा। जब आईआर में आप प्रश्न लिख रहे होंगे, चाहे यूपीएससी में हो चाहे पीसीएस की परीक्षा के अंदर, तो ये सारे कंटेंट आपको वहां पर बहुत हेल्प करने वाले हैं। तो इसलिए सभी कंटेंट्स पर ध्यान पूर्वक जो है नजर रखा करिए। दोस्तों 2019-20 में द्विपक्षीय व्यापार लगभग 17.25 अरब डॉलर पहुंच गया था भारत और मलेशिया का। दोस्तों मलेशिया भारत के लिए आसियान, जो कि एसोसिएशन ऑफ साउथ एशियन नेशंस है, उसका तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। आसियान के बारे में आपको बता चुका हूं, जो कि दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में का एक समूह है, जिसमें 10 देश शामिल हैं। ठीक है, भारत और मलेशिया के सांस्कृतिक संबंध बहुत गहरे रहे हैं। अब यहाँ पर आप सांस्कृतिक पृष्ठभूमि देखेंगे, सांस्कृतिक संबंधों पर देखेंगे तो मलेशिया में दोस्तों भारतीय मूल के लगभग 2 मिलियन लोग रहते हैं, जिनमें से अधिकांश कौन है? तमिल भाषी लोग हैं, और भोजपुरी यानी कि भोजपुरी भाषी लोग भी बहुत ज्यादा संख्या में मलेशिया के अंदर रहते हैं। भारतीय संस्कृति, भाषा और धार्मिक परंपराएं मलेशिया के समाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। भारतीय फिल्में, विशेष रूप से बॉलीवुड, मलेशिया में बहुत लोकप्रिय है। साथ ही दोनों देशों के बीच शिक्षा और पर्यटन के क्षेत्र में भी काफी मजबूत सहयोग है। दोस्तों अगर वहीं हम बात करें रणनीतिक दृष्टिकोण की, तो भारत और मलेशिया के बीच में रक्षा सहयोग और प्रशिक्षण में काफी वृद्धि हुई है। दोनों देश नियमित रूप से सैन्य अभ्यास और अधिकारियों का आदान प्रदान तथा साझा जो प्रशिक्षण कार्यक्रम है उसमें भाग लेते हैं। तो मैं आप लोगों से एक सवाल पूछता हूं कि भारत और मलेशिया के बीच कौन सा सैन्य युद्धाभ्यास होता है? ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों दक्षिण चीन सागर में सुरक्षा, समुद्री रक्षा और आतंकवाद विरोधी सहयोग दोनों देशों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। भारत और मलेशिया कई बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग करते हैं, जैसे आसियान पे, ईस्ट एशियन समिट के अंदर आयोरा, जो कि इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन है। दोनों देश इन सभी मंचों पर क्षेत्रीय सहयोग और वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए मिलकर काम करते हैं। दोस्तों मलेशिया साथ ही भारत की पूर्व की ओर देखो नीति, जो कि लुक ईस्ट पॉलिसी है, और अधिनिर्णयन पूर्व की नीति यानी कि एक्ट ईस्ट पॉलिसी, ये सभी से संबंधित है। पहले पूर्व की ओर देखो नीति होती थी, अब पूर्व की ओर के स्थित देशों के साथ अपने संबंधों को संचालित करने के लिए भारत एक्ट ईस्ट की नीति का पालन करता है। तो एक्ट ईस्ट की नीति का एक महत्वपूर्ण पार्ट है मलेशिया। दोस्तों इसके अलावा मलेशिया जैसे महत्वपूर्ण दक्षिण पूर्वी एशियाई देश के साथ भारत के संबंधों का विश्लेषण वैश्विक और क्षेत्रीय राजनीति को समझने के लिए आवश्यक होता है। तो दोस्तों ये पूरा कंटेंट आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। भारत और मलेशिया के संबंधों को हमने विस्तार पूर्वक इसमें डिस्कस किया। करंट न्यूज़पेपर का रेफरेंस लेते हुए हमने उसकी पृष्ठभूमि, विभिन्न एस्पेक्ट्स पर भारत और मलेशिया के संबंध को डिस्कस करने का प्रयास किया। वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दर्ज कराया करें। इस वीडियो को यहीं वाइंड अप करते हैं और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, थैंक यू सो मच, भारत माता की जय।